तो हम अगला जो टेंस सीखने वाले हैं उसका नाम है 7वें नंबर पर, इससे पहले 6वां नंबर का था, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें दो तरीके से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। एक नॉर्मल से वर्ड होते हैं चुका है, चुकी हूँ और चुके हो, चुके हो, ठीक है, ये वर्ड आ जाए। या फिर बोल सकते हो कि आ, ई, या, ये, इसके बाद आ जाए क्या, वापस से हैं, हूँ और हो। कैसे सुनना, जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया है। जैसे हम बोले कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख चुके हैं, ये काम कंप्लीट हो गया। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मैंने खाना खाया है, इसका मतलब भी क्या हुआ, वही हुआ। बस इतना है कि जब मैं बोलूँगा मैं खाना खा चुका हूँ तो यहाँ पर इन वर्ड से हमको समझ में आएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और मैं ऐसा बोलूँगा मैंने खाना खाया है तो इन वर्ड से समझ में आएगा कि ये कौन सा है। तो दोनों कंडीशन में ऐसे ही होता है, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में अब कहीं पर सुनते हैं, किसी ने पूछा कि बेटा एक काम करो, मैं क्लास आ चुका हूँ या फिर मैं क्लास आया हूँ, इससे इंग्लिश बोल के बताओ, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मैं क्लास आ चुका हूँ इसका तो बता देंगे कि आई हैव कम क्लास, लेकिन मैं बोलूँ उसको, मतलब किसी ने पूछा कि भाई मैं क्लास आया हूँ, हमको सिखा ही नहीं इसका। तो दोनों का मतलब एक ही है, मैं क्लास आया हूँ या मैं क्लास आ चुका हूँ, मैं क्लास आया हूँ या मैं क्लास आ चुका हूँ, दोनों का मतलब सेम है, आई हैव कम क्लास। देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ क्या यूज़ करना है, हैव। एंड ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नाउन के साथ हैज़ यूज़ करना है। मतलब आपको जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ करना है हैव का, एंड जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ करना है किसका, हैज़ का। ठीक है, अब बात करें इसकी तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट होता है ऑफर्मेटिव सेंटेंस का, ए फॉर ऑफर्मेटिव, एरोप्लेन मत समझ लेना, ना तो एप्पल। सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हैज़ या हैव में से एक, आप समझ ही गए होंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्या लगाएंगे, हैज़, प्लूरल हो तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है यहाँ पे। जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब देखो आपने नोटिस किया होगा सिंपल जितने भी थे उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाया, बस सेकंड वाले में ऑफर्मेटिव में छोड़ के उसमें सेकंड फॉर्म लगा था, बाकी सब जगह कौन सा फॉर्म लगा था, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में सभी जगह फर्स्ट फॉर्म। तो कुछ रूल्स हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहले सेंटेंस में क्या लगता है, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ। आपने बार बार रिपीट किया होगा, 5 बार प्रैक्टिस की होगी तो आपको माइंड में आएगा। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने बताई है तो आपका माइंड में आनी चाहिए। मैं उसकी बोलूँ आपको पहचान, तो आपको माइंड में आना चाहिए, हाँ ताते तिया कर रहे हूँ आता है वर्ड में। आपको फिर फॉर्मेट याद आना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसमें होता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ, मतलब आई यू वी के साथ, और सिंगुलर के साथ ही शी इट। ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं होगा। माइंड में इमेज आती है। जैसे मैं बोलूँ आपको मैंगो, आ गया माइंड में, किसी को हरा वाला मैंगो आ रहा हो, किसी को पीला वाला, किसी को बादामी, अलग अलग टाइप के जितने मार्केट में आते हैं, किसी को वो कलमी आम क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। गाँव वाले वो साग आती है, साग सुनी कभी, साग वो होती है बेटा जो नेचुरल तरीके से पकती है। जैसे ये जो है ना, ये जो आम होते हैं हमारे, वो भी साग एक तरीके से हैं, लेकिन साग वो है जो पेड़ में खुद पके, उसका टेस्ट अलग होता है। वो अधिकतर गाँव में होती है, लेकिन यहाँ भी रहता, शहर में से नहीं है। चलिए आगे इस पे आते हैं वापस। तो यहाँ पर हमारे पास वही सब्जेक्ट है आई यू वी थे, तो आई से चले कुछ नया बनाते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ, तो भविष्यवाणी करने को बोलते हैं प्रेडिक्ट। क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट। तो हम यहाँ लगाएंगे आई के हाथ क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव प्रेडिक्टेड, आई हैव प्रेडिक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। चलिए अगर बोले कि आप इंग्लिश, चलिए आप कौन सा टेंस सीख चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। चलो फ्यूचर का लास्ट वाला फ्यूचर था ना, तो यू हैव कंप्लीटेड है ना, आप सीखने को लर्न बोलते हैं, ईडी लगा देंगे उसमें। यू हैव कंप्लीटेड, आप कंप्लीट कर चुके हैं कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो एफ टी लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, फ्यूचर कंटिन्यूस, एफ सी, फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, सो वी मतलब क्या होता है, हम बताओ कोई सी वर्ब आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है, सर ये बताइए। आप क्या काम कंप्लीट कर चुके हैं या क्या किया आपने, बताइए।
हम लंच कर चुके हैं, तो बोल सकते हैं वी हैव डन। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डू डिड डन, वी हैव डन लंच। आगे बोलिए, दे से बोलिए, क्या और कर चुके हैं आप? भी जा चुके हैं। दे हैव गॉन, पे जा चुके हैं। गो वेंट गॉन। अब आपको देखो चीज़ें बताता हूँ। आपको सेकंड फॉर्म भी सीखना होगा, थर्ड फॉर्म भी सीखनी होगी। कहाँ से सीखना है मैं बताऊँगा आपको। मेरे पास लगभग बहुत सारी वर्ब्स है, मैं आपको डेली 10 सेंड करूँगा। 10 आप 10 डेली सीखें, डेली पूछेंगे, 5 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा लगेगा। आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी। जिस प्रकार होता है ना कि भाई जैसे मान लो कि बॉडी बिल्डर है, अब वो एकदम से 100 पुशअप तो लगा नहीं सकता। आज 1 लगाए, कल 2 लगाए, परसों 3 लगाए, या फिर हो सकता है कि 4 दिन तक 1 लगाए, फिर अगले 4 दिन तक 2 लगाए, फिर अगले 3 लगाए। मतलब क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता जाए, बढ़ाते जाए। सेम टू सेम हमको हमारी स्टडी में करना है। मस्ती है अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, दोनों इंपॉर्टेंट है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th और 12th में आ चुके हो और बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ना तो मैं नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, जॉब भी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब कोई चीज़ आपको और ब्यूटीफुल बना सकती है और स्मार्ट बना सकती है, सो वी शुड लर्न दैट। भाई उसको लर्न करना चाहिए हमको। सो इट कैन मेक यू ब्यूटीफुल मोर, लुक वाइज, वॉइस वाइज, एंड मतलब क्वालिटी वाइज, कम्युनिकेशन वाइज। एक होता है ना, अलग निखार दिखता है। समझ गए क्या करना है? सो इसके एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। यू कैन राइट नाउ।